जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस पावन धरा पर त्रेता के अंत में रघुकुल में भगवान राम का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी अयोध्या आए भगवान राम को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना योग बल से दशरथ घर में जो राजकुमार का जन्म हुआ है वही साक्षात परब्रह्म है। उस परम ब्रह्म को मैं लेके आऊं अपने सिद्धासन आश्रम में, अपने यज्ञ के आयोजन की पूर्ति उनके द्वारा रक्षा करने पर ही होगी, ऐसा विचार करके अयोध्या जब आए दशरथ जी से प्रार्थना की। दशरथ जी ने ना कही, परंतु वशिष्ठ जी मुनि के कहने पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले गए। रास्ते में चलते हुए विश्वामित्र जी ने ताटका को बताया, तब भगवान राम ने ताटका का वध किया। उस समय विश्वामित्र जी ने अनेक शस्त्रों को प्रदान किया, जिनके चलाने की शक्ति और क्षमता विधि आदि का वर्णन से राम जी को बताया। सिद्धाश्रम ले आए। दूसरे दिन भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ का प्रारंभ हुआ और सांगोपांग तरीके से यज्ञ संपन्न हुआ। आज आराम से बैठे थे भगवान राम, गुरु महाराज के सन्मुख बैठे हैं। राम की ने कुछ ऐसी लीला रची, आश्रम के जितने भी बटुक संत ऋषि मुनि थे वो अन्यत्र अपने अपने कुटियों में चले गए। कुछ बटकों के साथ में लक्ष्मण जी समिधा लाने के लिए चले गए। इधर भगवान राम जी विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठे, हे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। मुझे मैया केकई ने भी बहुत सी शस्त्रों का ज्ञान दिया, गुरु महाराज वशिष्ठ ने भी ज्ञान दिया और आप लोगों के द्वारा भी मुझे ज्ञान मिला। क्या मेरा प्रयोजन इससे सिद्ध होगा? हे गुरुदेव, क्या मेरे अवतार का प्रयोजन इससे सिद्ध होगा? तब विश्वामित्र जी कहते, नहीं राम, इससे नहीं होगा। कारण क्या है? आपके पास में ब्रह्म बल नहीं है, आपके पास में विष्णु धनुष नहीं है। क्योंकि सामान्य जो राक्षस है, जो राक्षस वंश है, जो राक्षस समुदाय है, वो ब्राह्मण वंश से है। उनको मारने के लिए आपके पास में ये दोनों का होना अति आवश्यक है। बाकी अगर ये दोनों नहीं होंगे तो जितने अस्त्र और शस्त्र आपके पास में है सब निष्फल हो जाएंगे। तो भगवान राम जी कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? आप मुझे आज्ञा दो। मुझे अवतार का प्रयोजन सिद्ध करना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तब विश्वामित्र जी धनुर्धर राम को परशुराम की साधना का उपाय बताते हैं, साधना का मार्ग बताते हैं, साधना की विधि बताते हैं। उसे सुनकर के धनुर्धर राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे यह साधना करनी है, मुझे ब्रह्म बल भी चाहिए, मुझे ब्रह्म तेज भी चाहिए और मुझे विष्णु धनुष भी चाहिए। मैं निश्चित रूप से साधना करूंगा। तब भगवान राम ने संकल्प करके वहीं सिद्धाश्रम में
गुरु महाराज विश्वामित्र जी से राम मंत्र की दीक्षा लेकर के अनुष्ठान प्रारंभ किया। मंत्र था ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः। यह मंत्र सतत, इस मंत्र का ध्यान, सतत मंत्र का जप 3 दिन में भगवान परशुराम प्रकट हो गए। दशरथ नंदन राम चरणों में वंदन करते हैं और सामने बैठ जाते हैं हाथ जोड़ करके। परशुराम जी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे राम, जो इच्छा हो वो मांगो। हे राम, जो इच्छा हो वो मांगो। तब भगवान की इस प्रकार से परशुराम जी की इतनी मधुर वाणी सुनकर के दशरथ नंदन राम कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे परब्रह्म, हे परशुराम भगवान, मैं आपका दास हूं। आप कृपा करके मेरे मन में 2 इच्छाएं हैं, 2 वरदान पाने की इच्छा है, दोनों आप कृपा करके दे दीजिए। बोलो तथास्तु। तथास्तु कह दिया। तब राम ने कहा, मुझे 2 वरदान। पहले वरदान में मुझे जो है ब्रह्म शक्ति प्राप्त हो, ब्रह्म तेज प्राप्त हो। दूसरे वरदान से मुझे आपका वैष्णव धनुष प्राप्त हो। भगवान परशुराम जी कहते हैं, राम, मैंने आपके मन के भावों को जान करके ये दोनों चीजें प्रदान कर दी है। हे राम, जब उचित समय होगा तब मैं आकर के आपको ये दोनों वरदानों की वस्तुएं सहज अर्पण करूंगा। भगवान राम, दशरथ नंदन राम अपने गुरुदेव के साथ में मिथिला जाते हैं। सीता जी के साथ में विवाह होकर के जब वो लौटते हुए वापस आते हैं, उसी समय मिथिला और अयोध्या के बीच के रास्ते में परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी आते हैं तो पूरे दशरथ समाज घबरा जाता है। सब दूर से ही प्रणाम करते हैं और सोचते हैं भगवान परशुराम जी राम जी के सामने उपस्थित होते हैं। वहां पर राम जी जो है भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। सीता जी मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है। तब भगवान परशुराम वैष्णव धनुष देते हैं और अपने वैष्णव पुण्य, वैष्णव तेज, ब्रह्म तेज वो प्रदान करते हैं, ब्रह्म बल प्रदान करते हैं। ऐसा आशीर्वाद दे करके और वहां से भगवान परशुराम चले जाते हैं। राम जी उचित समय आने पर अपने उसी ब्रह्म तेज को, ब्रह्म बल को प्राप्त हुए, वैष्णव धनुष को प्राप्त हुए। उसी बल से रावण आदि समस्त राक्षसों का विनाश करके भूमंडल पर राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से दशरथ नंदन राम ने, भृगु नंदन राम की, धनुधर राम ने परशुधर राम की उपासना की और अपने जीवन को सार्थक बनाया, अपने लक्ष्य को सिद्ध किया। जय परशुराम, जय परशुराम,